तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आना जरूर चाहिए। चैप्टर का नाम मैं आप सभी को बता दूं कि चुंबकत्व है। इसमें 10 ऐसे प्रश्न शामिल है चुंबकत्व चैप्टर से जो कि आपको बहुत बहुत जानना जरूरी है। और ये क्वेश्चन सब जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहले तो क्वेश्चन सारा को याद कर लेना, याद करने के बाद कॉपी में भी लिख लेना। तो बिना समय गवाए ही आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए समझते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, इसको फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन में लिखना। तो आ रहा है m से, कहां से m जो ध्रुव प्रबलता है और r दूरी पर चुंबकीय विभव क्या होता है। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए एक का आंसर क्या होगा। तो पहले मैं आप सभी को लिख देता हूं एक का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम अपॉन आर हो जाएगा। यानी कि ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का जो मान होता है वो एप्सिलॉन नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा आर होता है। यानी कि इसको रट जाना है, बात कुछ भी नहीं करना है, इसको रट जाना है। आइए, लोहा कौन सा पदार्थ होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम की दृष्टि से मैं क्या बताऊं, ये जो चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ जो लोहा कौन सा पदार्थ है, तो लोहा जो होता है लौ चुंबकीय पदार्थ होता है। लौ चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा क्या है, लौ चुंबकीय पदार्थ है। सारा मैं बोल रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है, सब में स्टार पॉइंट लागल है। अगर तुम भी याद कर लोगे ना तो तुम्हारे पास भी डबल स्टार जरूर आएगा। तो पहले यहाँ पर इसको याद कर लो। आइए, निकेल कौन सा पदार्थ है, ये भी बहुत पूछा गया है। निकेल कौन सा पदार्थ है, तो निकेल जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। इसको लिखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। आए हो ना, जब आ ही गए हो इस वीडियो में तो वीडियो को पहले शांत से देख लो। 2 मिनट में अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आया ना तो हमारे नाम को बदल देना और कमेंट में जो लिखना है जो लिख देना। लेकिन पहले इस प्रश्न को पूरा याद कर लेना। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर इस प्रश्न को आप याद कर लेते हो ना तो 2 नंबर आपका कोई नहीं छीनेगा। अब बात करिएगा सिर्फ 2 नंबर। एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, 2 घंटा अगर कोई बच्चा क्लास करता है 1 साल के लिए तो उस पर एक प्रश्न यानी कि 1 नंबर लाने के लिए उनको 82 मिनट कार्य करना पड़ता है। और आपको तो 10 मिनट में मिल रहा है, तो 2 नंबर 10 मिनट में मिल रहा है, जरूर ले लो। आइए उसके बाद प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है। प्लांक स्थिरांक की विमा, ये भी हर बार पूछा गया है, यानी सब इंपॉर्टेंट है। मैं अब आप सभी को नहीं बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। यह प्लांक स्थिरांक की विमा होता है ml² T इनवर्स 1। ml² T इनवर्स 1 होता है, यानी प्लांक स्थिरांक की विमा जो है ml² T इनवर्स 1 हो जाएगी। आप सभी को ये आना जरूर चाहिए। फिर अगला करा है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। देखिए, पृथ्वी का जो ध्रुव है उस पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हमेशा याद रखना, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान जो होता है 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री हो जाता है। हमेशा याद रखना कि ध्रुव पर 90 डिग्री और जब हम जाएंगे विषुवत रेखा पर तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा नमन कोण का मान। फिर टेस्ला किसका मात्रक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे ही मात्रक टेस्ला होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी कि ये सब होता है, ये आपको याद होना चाहिए। टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। उसके बाद कर रहा है चुंबकशीलता की विमा होती है। चुंबकशीलता की विमा जो होता है ml/T इनवर्स 2 I इनवर्स 1 होता है। जैसे अभी हमने प्लांक स्थिरांक की विमा बताया है, वैसा ही यहाँ पे क्या है, चुंबकीयशीलता का विमा है ml² T इनवर्स 2, नहीं ml/T इनवर्स 2 I इनवर्स 2 है। आइए उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है।
लौ चुंबकीय पदार्थ आप लोग देखे हैं, तो आप लोग कहिएगा लौ चुंबकीय पदार्थ। अभी हमने बताया है लौ चुंबकीय पदार्थ जो है लोहा है, तो लोहा आप लोग देखे हैं। तो लोहा का जो चुंबकशीलता होता है, तो जैसे इसको हम मान लेते हैं म्यू नोट, चुंबकशीलता को सिद्ध करते हैं म्यू नोट से। तो लोहा का जो चुंबकशीलता होता है वो एक से बहुत बड़ा होता है, यानी कि ऐसे हम इसको लिख देंगे कि यानी म्यू नोट जो है वो एक से बहुत बड़ा होता है, चुंबकशीलता एक से बहुत बड़ा होता है। फिर कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते हुए चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े चैप्टर में, एक सुई रहता है, उसमें जितना धारा प्रवाहित होता है उतने वो बढ़ता है और उतने तेजी से वो गमन करता है, जितना जाता है उतना तेजी से। तो अगर हम क्या करेंगे, चुंबकीय गुण बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, तेजी से नाचेगा तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा, इसका मतलब क्या है, चुंबक का आवर्तकाल घटता है। क्या होता है, घटता है, यानी कि समय घटता है। फिर कह रहा है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबक की लंबाई Lm के बीच संबंध क्या होता है। यहाँ पे रिलेशन बताना है किसका किसका, तो ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में लिखे हैं, लेकिन सबसे इसको ऊपर लिखना चाहिए था। अच्छा जगह नहीं था तो इसीलिए नहीं लिखे है, लेकिन इसको याद रखना। एल एम बराबर 5/6 Lg होता है, यानी एल एम जो होता है Lg के 5/6 गुना होता है। ये बात आप समझ गए। 10 प्रश्न में आपको थोड़ा सा भी कहीं सा भी दिक्कत हो ना, गूगल पे जाना, सर्च करना और सर्च करके सबको क्या कर लेना, क्लियर कर लेना, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे कमेंट में प्यारा सा कमेंट एक लिख कर बता देना कैसा लगा आपको वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।